ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने दीपावली महापर्व की पौराणिक कथा। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु जी का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। कार्तिक कृष्णा अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञानुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूँगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायंकाल में हमारा पूजन करो। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। लक्ष्मी जी के स्वरूप का इस प्रकार से ध्यान करें। कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें, दीप जलावें और तामस रात्रि भगवान की कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके घर में बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान महालक्ष्मी माता की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो।
आइए सुने दीपावली पर्व से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने पिता से पूछकर उत्तर देने को कहा। पिताजी के हाँ कहने पर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। एक दिन माता लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो। साहूकार की पुत्री ने पहले तो आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। लेकिन घर जाकर वह उदास होकर पिता से बोली कि लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उनकी किस तरह सेवा करूं? हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर करेंगे। तुम जाकर गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दो। चौमुखा दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। तभी एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास गिरा गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी उसके घर आई। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए उन्हें सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सबको धन धान्य प्रदान करें। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी मैया की जय हो। आइए सुने दीपावली से जुड़ी तीसरी पौराणिक कथा। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गईं। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि वे मृत्युलोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात बैकुंठ धाम लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद करके सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखा, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दीं। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी हैं, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। कथा सुनने का फल ये है कि माँ लक्ष्मी देवी जैसे उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई, वैसी सब पर हो। और तभी से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी माता की जय हो।